अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया गया, हेरोइन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम, जिसकी सज़ा मौत है। फिर इस केस में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। 3 हफ्ते की पूरी मॉनिटरिंग वीडियो मौजूद है। ये दावा किया गया, ये कहा गया कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं, सब पेश किए जाएंगे, अदलिया को मुतमईन किया जाएगा, एक एक चीज़ सामने आएगी। यहाँ तक दावा किया गया कि रिमांड की भी ज़रूरत नहीं, शवाहिद मौजूद हैं। और फिर दावे के बरक्स सच साबित करने के लिए खुदा और रसूल का नाम इस्तेमाल किया गया, अपनी सियासत के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया। मगर हुआ क्या? 175 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया। अदालत ने मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, मगर अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तफसीली फैसले के बाद ही पता चलेगा कि अदालत ने किन ग्राउंड्स पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर की। इस हवाले से हुकूमत कल तफसीलात सामने लाएगी। शहरियार आफरीदी कह रहे हैं कि अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले कहा गया था कि आज उनकी तरफ से रात शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वो नहीं हुई। और अब से कुछ देर पहले समा टीवी के प्रोग्राम में हुकूमती रुकन फैसल जावेद ने कहा कि कल शहरियार आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह की अहलिया भी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि हुकूमत 6 माह में कुछ सामने नहीं ला सकी, अब 24 घंटे में कौन से शवाहिद सामने लाएंगे। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत से राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत 2 बार मुस्तरद हुई, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और आज जमानत हो गई। इंसदाद मंशियात की अदालत में 21 दिसंबर को होने वाली समाअत में राना सनाउल्लाह के वकला ने एक बार फिर अदालत को बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से चालान की मुकम्मल कॉपी नहीं दी जा रही, जिसमें गवाहों की फहरिस्त और वो सबूत भी शामिल हैं, जिनका शहरियार आफरीदी दावा करते हैं, जिन वीडियोस का दावा करते हैं उसके सबूत भी नहीं दिए जा रहे, जिसके पर खुसूसी अदालत के जज ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह के वकला बार बार गवाहों के बयानात और शवाहिद की कॉपी मांग रहे हैं और उनका कहना है कि ये ट्रायल से पहले देना होती है ताकि हम अपने जो क्लाइंट है, मौक्किल है, उसका दिफा तैयार कर सकें, राना सनाउल्लाह का दिफा तैयार कर सकें। एएनएफ का क्या दावा है इस हवाले से आज जो कुछ हुआ। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद हैं, जिनकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ के हुक्काम से बाकायदा बात हुई है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। ऑफिशियल वर्जन एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जाहिद गिशकोरी से मालूम करते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, सवालात उठ रहे हैं, राना सनाउल्लाह की जमानत हो गई, 6 महीने इस केस को हो गए, एविडेंस के हवाले से बार बार सवालात उठे, वीडियो फुटेज के हवाले से सवालात उठे। राना सनाउल्लाह के वकील भी ये कहते रहे। आपकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को ने आपको ऑफिशियल वर्जन दिया है, क्या उनका दावा है? जी शाहजेब, बिल्कुल उनका ऑफिशियल वर्जन आया है, काफ़ी तफसील से आया है। उसमें एक अहम ख़ास बात यह है कि जो वीडियो और फुटेज एविडेंस मांगा जा रहा है राना सनाउल्लाह की लीगल टीम की तरफ से, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि कोई इस तरह की फुटेज या वीडियो मौजूद नहीं है। और ये बिल्कुल बरक्स है उस दावे के जो कि वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी बताते रहे हैं कि वीडियो फुटेज तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं, जो कि आला हुकाम को दिखाए भी गए थे और वक्त आने पर पेश किए जाएंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि कोई वीडियो या फुटेज मौजूद नहीं है इस हिस्से में। इसके अलावा तफसीलात उन्होंने मज़ीद बताई हैं। जब उनसे पूछा गया कि तमाम तर एविडेंसेस, क्लेम और ये दावे सामने आते रहे थे एएनएफ और मिनिस्ट्री की तरफ से, ख़ुद वज़ीर साहब की तरफ से, वो क्या हुआ और उन सबूत को अदालत की तरफ से अब माना गया है या नहीं, उसकी आज बेल हुई है। तो उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि हम अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और साथ ही 4 जनवरी को ट्रायल कोर्ट के सामने हम और एविडेंसेस रखेंगे। और साथ ही जो डिले हो रहा है उसकी बात यह है कि जब राना सनाउल्लाह की लीगल टीम ये क्लेम कर रही है कि उनको कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा, ना ही जो विटनेसेस हैं उनके बयानात कलम बंद किए गए थे उनकी कॉपीज उनको दी जा रही हैं। एएनएफ ने अपने मौक़िफ़ में ये बताया है कि तमाम तर उनको एविडेंसेस दिए गए हैं और शवाहिद दे दिए गए हैं। जब वीडियो और फुटेज की बात आती है, जो उन्होंने अदालत में दोबारा दरख्वास्त की है, वो ना हमने दावा किया है, हमने बल्कि वजाहत की है कि कोई इस तरह की वीडियो और फुटेज नहीं है। और साथ ही फिर उन्होंने केस की तमाम तर डिटेल दी हैं कि किस तरह से शवाहिद रखे गए हैं ट्रायल कोर्ट के सामने,
और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब तक केस खड़ा है। और साथ ही उन्होंने इस जो आज का फैसला आया है अपनी तशवीश का इजहार किया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि ये भी दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑर्डर को नज़रअंदाज किया गया है जब इतनी बड़ी मिकदार में एक ड्रग किसी से रिकवर होता है और इतने बड़े जो मुलजिम हैं उनको अदालत की तरफ से ज़मानत दी जाती है, तो ये उनके लिए एक हैरानकुन बात है। जाहिद, मगर ये जो कह रहे हैं कि वीडियो मौजूद नहीं है, जिसका बारे में राना सनाउल्लाह के वकला कह रहे हैं कि भाई वो वीडियो पेश करें, कोई एक दफ़ा थोड़ी कहा है। शहरयार आफरीदी ने बार बार दोहराया है कि तमाम एविडेंस मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शो में, फिर यह तक कह दिया कि वो एविडेंस उन्होंने DG ANF के साथ वजीर आजम को भी दिखाई है, वो सबूत और वो सारी की सारी वीडियोज़। अब ये कह रहे हैं कि है नहीं इनके पास। आपने उनसे पूछा कि भाई ये तो बार बार शहरयार आफरीदी ये दावा करते रहे। जी बिल्कुल, बार बार पूछा है, वजाहत उनसे कहा है कि वजाहत करें, ताकि ये एक अहम मामला है और एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है इस पूरे केस में कि जो वीडियो की वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड आके, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि वीडियो मौजूद है, ना ही इस तरह की कोई वीडियो शूट की गई थी, फुटेज बनाई गई थी, और वो इसकी वजाहत पहले ही कर चुके हैं। और ये मिनिस्टर की तरफ से कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या उनका ये दावा था, उसको मीडिया या दूसरे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी वजाहत की है या इसको वाज़ेह लेकर तौर पर सामने बात करते रहे हैं इस पे। नहीं, मीडिया नहीं, ये ANF की तरफ से ये कहा गया कि मिनिस्टर साहब शहरयार आफरीदी साहब की तरफ से ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि उनके पास वीडियो मौजूद है। जी शाहज़ेब, जो ANF के हुकाम हैं डील कर रहे हैं इस केस से, डे 1 से उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मिनिस्टर का एक दावा है, अपना जो क्लेम है, जबकि ANF की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात की वजाहत की गई है, बार बार की गई है कि ना कोई वीडियो है, ना कोई फुटेज है, ऐसी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये उनका एक कैटेगोरिक स्टांस है, जबकि मिनिस्टर की तरफ से कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या मीडिया ने उसके बयान को या उसके प्रेशर को अपनी शक्ल दे के, रंग दे के बात की हो, उस पर डिबेट करते रहे हों, आर्ग्यूमेंट देते रहे हों या तफसीलात में तफसील से बात करते रहे हों। ये वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कोई इस तरह की फुटेज नहीं है, ना ही कोई फुटेज बनाई गई थी, ना वीडियो। मतलब वो मैं अवाम को हम दिखा देते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हुआ या मीडिया की तरफ से कोई ट्विस्ट किया गया या वाकई बार बार मिनिस्टर साहब कहते रहे। मगर आपने ये पूछा कि 15 किलो हेरोइन है, आमतौर पर तो थोड़ी सी भी अगर मंशियात बरामद होती है तो जिससे बरामद हो उसके साथ उसकी तस्वीर रिलीज़ की जाती है, ना कोई तस्वीर ना कोई वीडियो, कुछ अवाम के सामने नहीं रखा गया। अब आप 4 जनवरी को क्या रखने जा रहे हैं अवाम के सामने? कोई सबूत आज तक आए नहीं है, जो आमतौर पर सबूत रखे जाते हैं तस्वीर की सूरत में, वो भी नहीं आए हैं। देखिए शाहज़ेब, मुतवातिर ANF के जो हुकाम हैं इस केस से डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम ये दावे सामने आते रहे थे और इंफॉर्मेशन अदालत के सामने जो चलान पेश किया गया था राना सनाउल्लाह का या दूसरे एविडेंस पेश किए गए हैं कि मुनासिब वक्त आने पर आज भी उनकी तरफ से ये बात थी कि ट्रायल कोर्ट में एविडेंस सामने रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और वो ये चाह रहे हैं कि जो डिफेंस टीम है वो ताकि केस आगे चले वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस पर फ्रेम चार्ज किया जाए जो मुल्ज़मान हैं, ताकि ANF जो है वहाँ पर एविडेंस पेश कर सके, उसके बाद केस का प्रॉपर ट्रायल शुरू हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का वर्जन है कि उनके पास कोई वीडियो मौजूद नहीं है, और जो शहरयार आफरीदी कहते थे वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। अगर राना सनाउल्लाह के वकला ये दावा कर रहे हैं कि ये एविडेंस दी जाए, तो ऐसी कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है। अब शहरयार आफरीदी ने मुतादिद बयानात दिए हैं, क्या वो सारे के सारे स्लिप ऑफ टंग थे? और ये जो बात वीडियो की है ये भी बार बार कही है, ये भी क्या स्लिप ऑफ टंग था? उनकी ज़बान से, उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया। दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूतों के मामले पर वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरयार आफरीदी के दावों में तजाद रहा है। 4 और 16 अक्टूबर को मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ट्रायल शुरू होगा तो सबूत अदालत को दे दिए जाएंगे। मैं आज आपको बताऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसको सबूत दें? मेरे रब के फजल से ट्रायल आने दें, ट्रायल आएगा। एक एक सबूत मैंने जान अल्लाह को देनी और हम सब ने अल्लाह को देनी है। एक एक चीज अदालत में पेश होगी। जब ट्रायल शुरू होगा मैं किसको दूं? मीडिया में पहले सबूत और सारा कुछ दे दूं ताकि वो सब चीजें एक्सपोज हो जाए।
ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत किसको दें? ट्रायल शुरू होगा तो मेरे रब के फजल से हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र करें राना साहब। ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो सबूत किसको दें, शुरू होगा तो कर देंगे। फिर उसके 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कानून के मुताबिक सबूत तो अदालत को पहले दिए जा चुके हैं। एएनएफ का काम क्या है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कोई सोर्स मिले, जब वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद उन्होंने तमाम चीजें 17 दिन के अंदर अदालत को देनी होती है। तमाम सबूत, वो चाहे मुनशियात हो, उसकी फॉरेंसिक तमाम चीजें हो, ये तमाम सबूत 17 दिन में दे दिए। सब कुछ दे दिया। सही। अच्छा, मुसल्लह लोग कितने थे, असला, एवरीथिंग, वो तमाम चीजें 17 दिन के अंदर दी जाती। कहा कि 17 दिन के अंदर सब दे चुके हैं। पहले सवाल उठा रहे थे कि ट्रायल शुरू होगा तो देंगे, मगर आज डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने कहा कि सबूत एएनएफ जब देगी जब ट्रायल शुरू होगा। एएनएफ ने सबूत उस वक्त देने हैं जब उस केस का ट्रायल शुरू होगा। पहले जजेस की तैनाती में जो जज साहब वहाँ अपॉइंट किए जाते रहे, उन्होंने जज साहबान ने रिफ्यूज़ किया कोई जज तैनात ना हो। जो राना सनाउल्लाह साहब के वकला थे, उनका टारगेट ये था कि ये इस केस का ट्रायल शुरू ना हो। वो हीले बहाने करते रहे और ट्रायल शुरू करने की राह में रुकावटें डालते रहे। मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने उनकी ज़मानत ली और ये एक अनोखा प्रेसिडेंट माशाल्लाह सेट हुआ है। कभी कोई बयान, कभी कोई बयान, आज एक और बयान। अब अगर मुकम्मल सबूत और चालान अदालत और मुल्जिमान को पेश किया जा चुका है तो सवाल यह है कि ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से मुसलसल ये सवाल उठता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी और मंशियात के हमरा पकड़े जाने की कोई तस्वीर या वीडियो क्यों सामने नहीं लाई गई, क्योंकि एएनएफ का ये मामूल रहा है कि बरामदगी के वक्त छोटे से छोटे मुल्जिम की मंशियात के साथ तस्वीर बनाकर मीडिया से शेयर की जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में आज तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। मगर शहरियार आफरीदी का मुसलसल ये दावा रहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इस केस में मुलव्विस अफराद की जिंदगियों और मुल्जिमान के फरार होने के खदशे के पेश नज़र सबूत सामने नहीं लाए जा रहे हैं। तमाम जो सबूत है हमारे पास, वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। एक चीज आप जहन में रखें, अभी जज्बात में आके नाम ले लें और ये करें वो करें, वो जो इसमें तमाम मुलव्विस लोग हैं, अगर उनकी औलादों को कल हो जाए, कौन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? खुदा के लिए प्लीज, ये किसी की जिंदगी का सवाल है, एक का नहीं, इनसे बहुत सारे, और इनसे जुड़े हुए जो नाम है, आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाने चले जाएं। ये सेंसिटिव इशू है, इसमें कौम को आगाह करना है कि अब होली हाउस कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि इस बात को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, इस केस को चलते हुए 6 माह हो गए हैं, राना सनाउल्लाह की जमानत भी हो गई है, मगर क्या इस केस में कोई और गिरफ्तारी हुई? और अगर नहीं हुई तो इस केस से मुंसलिक मजीद अफराद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 6 माह पहले इस सबूत का कहा गया कि इसलिए चीज़ें सामने नहीं ला रहे कि बाकी मुल्जिमान फरार ना हो जाएं। तो क्या बाकी मुल्जिमान फिर भी फरार हो गए क्योंकि सबूत भी सामने नहीं लाए गए? बाकी राना सनाउल्लाह के साथी कहाँ हैं जिनकी बात की जा रही थी? वो नेटवर्क कहाँ है जिसका दावा किया जा रहा था? आम बात यह है कि शहरियार आफरीदी बार बार जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे उस पर एएनएफ वाजे कर चुकी है कि वो उसके पास मौजूद नहीं है। आज भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग होगा, हमारे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है। राना सनाउल्लाह केस में एएनएफ ने उसी दिन कह दिया था कि निगरानी और जाय वकूफ़ का वीडियो सबूत नहीं है, जबकि इस बारे में तमाम तनाज़ा राना सनाउल्लाह की वीडियो की मौजूदगी से मुतालिक शहरियार आफरीदी के दावों से शुरू हुआ। आज के दिन उन्होंने कह दिया है, पहले दिन जो कार्रवाई है उसकी वीडियो के हवाले से कह दिया था, मगर शहरियार आफरीदी मुसलसल ये दावे करते रहे कि 3 हफ्ते की बाकायदा तौर पर फुटेज मौजूद। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया, उनकी फुटेजेस हैं,
ये कैमरा फुटेजेस हैं। शहरियार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे डीजी एएनएफ ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मुसलसल ये बात कहते रहे तो क्या मुसलसल शहरियार आफरीदी से स्लिप ऑफ टंग होता रहा? पहली दफ़ा तो उन्होंने डीजी एएनएफ की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, उसके बाद टॉक शोज में करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे, फुटेज मौजूद है, फिर ये भी कह दिया कि डीजी एएनएफ के साथ मैंने ये तमाम चीज़ें और सबूत और वीडियो फुटेजेस वज़ीर आज़म को भी दिखाई हैं। 4 जुलाई को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद डीजी एएनएफ ने शहरियार आफरीदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस दिन ये वाकया हुआ, जिस दिन गिरफ्तारी हुई है राना सनाउल्लाह की, उस वाकये की वीडियो नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देर इज प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं, जी रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइव सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन, जहाँ पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर एंड समवेयर इन वॉर आप कहीं जी ठहर जाए, दोबारा रीटेक कर रहे हैं? एनीवन, खालिद, तारिक, कासिम, प्लीज ये ब्रीफ केस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है। आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है। अंडरस्टैंड इट कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो जिस दिन राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई उस दिन की वीडियो नहीं है, 3 से 4 हफ्तों की निगरानी की वीडियो नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहरियार आफरीदी के दावे के मुताबिक जो वीडियो वज़ीर आज़म को दिखाई गई वो कौन सी थी? आप मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब दें। शहरियार अफरीदी ने सब कुछ करना है। शहरियार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे डीजी एएनएफ ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। आज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की तरफ से कहा गया है कि स्लिप ऑफ टंग होगा। अहम बात यह है कि अब तक राना सनाउल्लाह केस की जो वीडियो सामने आई है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की है, जिसे इंसदाद मंशियात अदालत के हुक्म पर पेश किया गया और राना सनाउल्लाह के वकला ने भी ये वीडियो देखी है और उन्होंने इस वीडियो को राना सनाउल्लाह की बेगुनाही का सबूत करार दिया है, क्योंकि इस वीडियो के मुताबिक राना सनाउल्लाह को लाहौर टोल प्लाजा पर 3:25 पर रोका गया और ठीक 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी को शहर के दूसरे मकामात पर बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज पर देखा गया। तो एतराज़ ही उठाया गया कि जिस कार्रवाई का एफआईआर में जिक्र किया गया है वो इतनी जल्दी कैसे हो गई? एएनएफ ने गाड़ी रोकी, फिर तलाशी ली, फिर राना सनाउल्लाह के गार्ड्स ने मुजाहिमत की। एफआईआर के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में कैसे हो गया और राना सनाउल्लाह की गाड़ी ने 12 किलोमीटर का फासला कैसे तय कर लिया? जबकि एफआईआर के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी 4:15 पर लाहौर में एएनएफ के थाने पहुंच गई थी। अहम बात यह है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि पंजाब हुकूमत के मातहत है, शहरियार आफरीदी ने उस पर भी सवाल उठा दिया कि इसने 30 दिन तक फुटेज क्यों संभाल कर रखी। हालांकि ये फुटेज है, ये वीडियो सबूत है। शहरियार आफरीदी को खुश होना चाहिए था कि राना सनाउल्लाह की नकलो हरकत की वीडियो फुटेज सबूत के तौर पर सामने आ गई है, मगर वो गिला कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, सेफ सिटी 30 दिन के बाद तो फुटेज एक्सपायर हो जाती है, 2.5 महीने तक फुटेज कैसे रखी गई? मैं अब सवाल पूछ रहा हूं। सनाउल्लाह साहब ने रखी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना, अपनी हुकूमत से पूछें। देखें, हुकूमत से पूछे यार। शहजाद, हर चीज हुकूमत। नहीं तो किससे पूछूं? आप हमें वो हुकूमत बना रहे हैं जो माजी में हर जगह इंटरफेयर करते थे। राना सनाउल्लाह साहब की फुटेज कितने सेफ सिटी की 30 दिन तक होनी चाहिए थी? देखिए, किससे सवाल करूं मैं? अगर फुटेज 40 दिन तक तो किससे सवाल करूं मैं? वो फुटेज किसने पेश की है? किसने पेश की है? उन्होंने पेश की है ना। किसने दिए उनको? उन्होंने एक मिनट, उन्होंने पेश की है ना। किसने दिए? उन्होंने। तो आज मैंने सवाल नहीं उठाया आईजी के बारे में। क्या आज मैंने आईजी के बारे में ये सवाल नहीं उठाया। आप ये कह रहे हैं कि वो फुटेज जो है राना सनाउल्लाह साहब की लीगल टीम ने सेव करके रखी? देखिए मेरी बात सुने, सेफ सिटी के अंदर ये डीप रूटेड है, जजेस उनका केस नहीं सुन रहे, ये अंदर ये माफिया है, ये एल चैपो। मैं क्यों कह रहा हूं, सेफ सिटी में भी उस माफिया के लोग मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं? इनके बंदे हैं हर जगह। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इदारे पे इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। शहरियार आफरीदी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वीडियो पर एतराज़ उठा रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि वज़ारत कानून की बात वज़ीर कानून से पूछें। फिर यह भी कहा कि अदालत का काम जज लगाना है, अदालत का काम मुझसे ना कराएं, वज़ारत कानून का काम मुझसे ना कराएं। फिर कहा कि वज़ारत कानून ने तो समरी भेजी है हाई कोर्ट को, मगर 4 जजेस ने राना सनाउल्लाह का केस सुनने से इनकार कर दिया है। जो बात वो माफिया करके कह रहे थे कि सीसीटीवी की फुटेज कैसे आ गई, और यही माफिया का हवाला देके वो कह रहे थे कि इतना बड़ा माफिया है कि 4 जजेस ने राना सनाउल्लाह का केस सुनने से इनकार कर दिया। ड्यूटी जज 17 दिन के बाद हर हाल में ट्रायल शुरू करेगा चार्ज लगा के लिए, उसके लिए अलग जज आएगा। आपको और कौम को यह बताऊं
कि 4 जजेस ने इस केस को सुनने से इनकार किया है। 4 जजेस ने। पहले इस बात को क्लियर कर दें, क्या लॉ मिनिस्ट्री ने समरी भेजी है जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से? मैं कह रहा हूं भेजी है और 4 जजेस ने इनकार किया है। अब बार बार दोहरा रहे थे, ये भी स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। और फिर वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम ने जजेस की तैनाती के हवाले से तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि 4 नहीं, 1 जज ने मना किया, और फिर जब 1 जज ने समाज से इनकार किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक और जज का नाम दे दिया, जबकि शहरियार अफरीदी बार बार कह रहे थे कि 4 जजेस ने मना कर दिया। 1.5 महीने पुरानी बात है कि एक बहुत ही अच्छी शोहरत वाले जज हैं अयूब साहब, उनको रेकमेंड किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। जब सारा प्रोसीजर हो गया, उसको रेकमेंड किया, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस तरह की बात की कि वो जज साहब की कोई सेहत का इशू है या क्या इशू है कि वो अब ये एक बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें पब्लिक आई होती है, वो ये नहीं चार्ज लेना चाहते हो जज साहब। और वो जब दूसरा नॉमिनेशन आया हमारे पास और उसकी समरी जो है वो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में गई वहाँ, और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन से जो मैंने चेक किया है तो वो कल सुबह हमें सारा प्रिंट करके देंगे। और फिर जज लग गया। सिर्फ 1 जज ने मना किया। शहरियार अफरीदी कहते रहे कि इतना बड़ा माफिया है राना सनाउल्लाह के। 4 जजेस ने मना किया। खुद उनके अपनी काबीना के साथी फरूग नसीम ने इस बात की नफी कर दी। यहाँ एक और सवाल उठता है कि जज की तैनाती की जरूरत आखिर पेश क्यों आई? इसकी जिम्मेदार भी खुद हुकूमत है। हुकूमत ने अचानक राना सनाउल्लाह के केस की समाअत करने वाले जज मसूद अरशद को 28 अगस्त को काम करने से रोक दिया, उनकी साख और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए, और फिर इन इल्जामात के 2 माह बाद जज मसूद अरशद को बहाल कर दिया और उन्हें मुल्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में तैनात कर दिया गया। अगर साख खराब थी, गैर जानिबदार नहीं थे, तो मुल्तान में ATC का जज कैसे लगा दिया? फिर 2.5 साल से वो इंसदादी मंशियात लाहौर की अदालत में तैनात थे, फैसले देते रहे, मगर राना सनाउल्लाह की जमानत की दरख्वास्त आई तो उनकी साख खराब हो गई, गैर जानिबदार नहीं रहे। मगर फिर इसी साख के साथ 2 माह बाद 4 अक्टूबर को मुल्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जज लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जब से राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए हैं, हम शहरियार अफरीदी को मुसलसल बुला रहे हैं, मगर वो नहीं आए। हम आज तक 20 मरतबा शहरियार अफरीदी को बुला चुके हैं, उन्हें दावत देते रहे हैं, वो आने के लिए आमादा भी हुए, मगर फिर नहीं आए। हमने आज भी उन्हें दावत दी। ये प्रोग्राम लाइव है, वो अब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अलबत्ता शहरियार अफरीदी दीगर TV शोज़ में ज़रूर जाते रहे हैं, और वहाँ TV शोज़ हों या असेंबली हो, वो यकीन से कहते रहे, कसमें खा के कहते रहे, कलमा पढ़ के कहते रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते रहे, कलमा पढ़ते रहे। राना सनाउल्लाह केस बहुत अहम है क्योंकि इल्ज़ाम बहुत संगीन है, इसलिए अगर जुर्म हुआ है तो सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर इल्ज़ाम झूठा है तो फिर हकीकत अवाम को पता चलनी चाहिए। यही बात हमने बार बार कही, बार बार ये सवाल उठाया, जिन शवाहिद का जिक्र किया जा रहा है कि वो अदालत में पेश क्यों नहीं किए जा रहे, मीडिया पर क्यों सामने नहीं लाए जा रहे हैं। मगर जब हमने सवाल उठाए तो शहरियार अफरीदी ने जवाब देने की बजाय हमारे ईमान पर भी सवाल उठा दिया। मेरे बारे में अभी खबर चलाई शाहजेब खानजादा ने, उसमें जिधर जिधर मैंने बात की उसने ये कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। तो शाहजेब खानजादा साहब, आपने किसको जान देनी, अल्लाह को नहीं देनी? हर जगह से सिर्फ वो चीज उठाई। शाहजेब खानजादा साहब मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट, पूरा पाकिस्तान जो भी ड्रग्स में मुलव्वस होगा, जितना बड़ा शख्स क्यों नहीं होगा, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी तनकीद करनी है करो, मैं उसको इबरत का निशान बनाऊंगा इंशाअल्लाह बेइज्जत। लोगों को गुमराह मत करें, चंद पैसों के लिए ईमान बेचते हैं। आज राना सनाउल्लाह की जमानत हो गई है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कह दिया है कि हमारे पास कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसका शहरियार अफरीदी साहब जिक्र करते थे, वो उनका स्लिप ऑफ टंग होगा। तो हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, हुकूमती वजीर हमारे साथ मौजूद होंगे, शहरियार अफरीदी साहब के लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइव शो में। हमें हुकूमती वजीर से इस हवाले से सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मौक़िफ़ सामने आ गया है। हमारे साथ वकील राना सनाउल्लाह, फराद अली शाह मौजूद हैं, इसके अलावा फिरदौस आशिक एवान साहिबा, मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस हवाले से मौक़िफ़ दिया। फराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ANF ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर जो वीडियो है उसके अलावा वो तो है नहीं हमारे पास, और ना हमने दावा किया है, ये शहरियार अफरीदी साहब का दावा था वो स्लिप ऑफ टंग होगा, इसके अलावा जितने भी सबूत थे वो हमने दे दिए हैं और आप लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोगों की वजह से ट्रायल डिले हो रहा है।
देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ शाहज़ेब साहब, हमें क्या नहीं मिला। हमने स्पेसिफ़िकली वो मेंशन किए हैं विटनेसेस के स्टेटमेंट जो इनके सेकंड चालान के अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है, वो चालान के साथ इन्होंने एनेक्स नहीं किए। अब वो कॉपीज़ इस स्टेज पे ही हमें मिलनी है, क्योंकि वो हमने कन्फ्रंट कराना होता है जब क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज, तो वो कॉपीज़ जो आपको सर्टिफाइड मिली होती हैं उसी को आप कन्फ्रंट करा सकते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है जो शाहज़ेब साहब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इनकी तरफ से वो कॉपीज़ नहीं दी गई। अब देखें, अगर वो कॉपीज़ डिलीवर की होती तो कोर्ट कब से इसके अंदर चालान जो था आने पे फर्दर जुर्म आयद कर देती, लेकिन कोर्ट जब तक कॉपी सप्लाई, क्योंकि इनकी तरफ से कॉपी सप्लाई नहीं की गई, इसीलिए कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया बल्कि 4 तारीख का नोटिस किया है और उस पर उन्होंने फॉर आर्गूमेंट्स उसे फिक्स किया। अब देखें, हमें कॉपीज़ मिलना हमारा एक राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 ने फंडामेंटल राइट के तौर पर आपको देता है कि एक एक्यूज को आप फेयर ट्रायल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और फेयर ट्रायल मीन्स के प्रोसीजर को जो है एज प्रिस्क्राइब आपको पूरा करना पड़ता है, और कोर्ट उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए हुए फर्दर जुर्म आज तक आयद नहीं कर सकी, और ये कभी भी एक्यूज्ड के ऊपर बिहाफ पे डिले नहीं है। देखें, 2.5 महीने तक एक जज साहब को जब इन्होंने डेजिग्नेट ही नहीं किया, हुकूमत की तरफ से नए जज साहब को मुकर्रर ही नहीं किया गया, वो अब राना साहब ने जेल में बैठ के तो नहीं जज मुकर्रर करना था। आज हमारा मौक़िफ़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी माना है कि इट इज़ केस ऑफ 2 वर्जन, और उसके बाद फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में हमारी बेल हुई है कि हमारी बेल मेडिकल ग्राउंड पे नहीं हुई, ये बेल हमारी इसी ग्राउंड पे हुई है कि इस केस के अंदर जो मौक़िफ़ बयान किया गया वो मज़ीद तहकीक तलब है, जिसको हम फर्दर इंक्वायरी कहते हैं, और एज ए मैटर ऑफ राइट हमारी बेल की गई। मतलब ANF ने भी इस बेल पर सवाल उठाए। हुकूमत भी कह रही है कि अनोखा वाकया है कि हेरोइन का इल्ज़ाम है और एक बेल दे दी गई है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ नहीं है पहले ऐसा। देखिए शाहज़ेब साहब, जब हमारी एप्लीकेशन आई थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि जी देखें, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जी कोर्ट ने सेफ सिटी की एविडेंस इस स्टेज पे कलेक्ट करने का कह दिया है। उसके बाद फिर हमने CDR के हवाले से एप्लीकेशन दी। जब CDR का ऑर्डर हुआ, इन्होंने कहा जी अनप्रेसिडेंटेड है कि जनाब ये CDR जो है स्टेज पे कलेक्ट करने का कोर्ट ने कह दिया। और उसके बाद एक और बात मैं बताता चलूँ कि इन्होंने उन ऑर्डर्स को सेल किया बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच के सामने, और बाद में जब हम गए और पेश हुए तो इन्होंने वहाँ पर विड्रॉ कर लिया कि जी ठीक है, हमें कबूल है, जो ऑर्डर हुआ है वो ठीक हुआ, और वो ऑर्डर्स अपनी फाइनलिटी इख्तियार कर गए। जिसके बाद ये सेफ सिटी की फुटेज और CDR राना साहब की मोबाइल की जो थी उसको कोर्ट ने ना सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, हमें भी दी, और उसी एविडेंसेस पर हमने अपनी बेल पिटीशन पर जो था वो आर्गू किया, और अल्लाह ने करम किया, और वो आपके सामने है कि जो आज ऑर्डर आया उसके मुताबिक इस केस को फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में ले जाके जो सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC के अंदर प्रोवाइडेड है, और अगर ये समझते हैं कि गलत हुआ तो इनके पास फोरम इज़ अवेलेबल, सुप्रीम कोर्ट में ये कैंसिलेशन में जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस आशिक़ साहब हमारे साथ मौजूद। और साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ANF कह रही है वो वीडियोज़ है ही नहीं, जिसका शहरियार अफरीदी कह रहे थे मैंने वज़ीर आज़म तक को जाके दिखा दी है, वो वीडियो नहीं है। और आप पहले वो कहते थे कि जी सबूत दे दिए हैं, फिर कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर, आज आपने भी कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर देंगे। ANF कह रही है सबूत दे दिए। ये हुकूमत और ANF एक पेज पर नहीं है, या फिर आप लोगों ने बाकायदा बयान दे दे के उनका केस ही ख़राब कर दिया? देखिए, ऐसे नहीं है शाहज़ेब। देखिए, कोई भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, वो ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, जब उसमें चार्जेस फ्रेम होते हैं, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप अपने जो विटनेस और प्रूफ्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करते हैं। अभी तो इस केस में ना चार्ज फ्रेम हुए हैं और ना केस का ट्रायल शुरू हुआ है। तो मुझे बताएं कि कौन से मैकेनिज़्म के तहत ANF जो है वो सबूत जो है बाहर बांटे, मीडिया में बांटे, मीडिया की अदालत में दे दे। सबूत उन्होंने देने हैं अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर अभी तक ना चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ना ट्रायल शुरू हुआ है केस का। नहीं, मगर आप फिर यही कह रही हैं, ANF कह रहा है कि हमने सारे सबूत दे दिए हैं, राना सनाउल्लाह के वकला गलत कह रहे हैं। मगर साथ में ये भी बताइएगा, जो आज तक आपने कहा ना चार्ज फ्रेम हुआ है ना कोई और मामला हुआ, 15 किलो हेरोइन का मामला है, एक आदमी 6 महीने से कैद में है, और आप लोगों ने पहले जज हटा दिया, फिर नया जज आप लोगों से नहीं लग रहा था, आज आप कह रही हैं चार्ज भी नहीं फ्रेम हुआ। ये 6 महीने का जवाब कौन देगा जो एक आदमी जेल में रहा है और MNA है वो? देखिए, ये आपको कानून जवाब भी देगा और हिसाब भी लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिन जजेस के मतलब आप बात कर रहे हैं,
आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं शाहजेब, दूसरा तस्वीर का रुख भी देखें कि कौन से ऐसे उसके पीछे पस पर्दा हकायक हैं जिसकी बुनियाद पे पहले उन जज साहब को चेंज किया गया, फिर उसके बाद कुछ जज साहबान ने जिनकी तैनाती की गई उन्होंने उस केस को सुनने से इनकार किया। डॉक्टर साहब, जज साहिबान नहीं थे, एक जज थे। ये तो शहरयार आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद इकबाल के शो में दावा कर दिया था कि 4 जज ने मना कर दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को फरोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप उनके साथ बैठी थी। आप भी फिर जज साहिबान कह रही हैं, उन्होंने कहा कि एक ही जज थे और एक जज को आपने हटाया फिर मुल्तान में लगा दिया, तो उसके पीछे और क्या मुहरकात हो सकते हैं? पहले का उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। नहीं शाहजेब, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्रोसीजर है कि जब आप किसी जज साहब को किसी भी कोर्ट में तैनात करते हैं तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन करनी होती है। एक प्रोसेस से वो फाइल जो है लॉ मिनिस्ट्री के पास आती है। वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ना। जब आप एक जज की समरी बनाते हैं और वो अप्रूवल के बाद वो इनकार कर देते हैं तो जाहिर है उसमें वक्त का ज़या हुआ। उसके बाद जिनको आप हटा के फिर दूसरे जज साहब को जब आप अपॉइंट करते हैं तो इस अमल में बहुत सारा वक्त जो था वो ज़ाया हुआ। और जब अब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मुख्तलिफ हेयरिंग के वक्त उनके वकला की तरफ से जानबूझ के इंटेंशनली ऐसे बहाने तलाश किए गए कि ये केस का ट्रायल ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हाई कोर्ट में वो बेल के लिए अप्लाई करें। देखिए, बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस ख़त्म हो गया। बेल तो आपकी 302 का मुल्ज़म उसको भी मिल जाती है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बेल होने का मतलब ये नहीं है ज़मानत का मतलब कि मुल्ज़िम बरी हो गया है। वो केस अभी भी उनके खिलाफ साबित हो सकता है, मगर जिस तरीके से एक के बाद एक ज़मानत हो रही है, आज के केस में भी आपने कहा कि एक अनोखा वाक़या है कि जिस तरीके से एक मंशियात के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, तो ये आपसे सवाल नहीं बनता कि अदालत को इतने केसेस अनोखे लग रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है कि एक के बाद एक जो ज़मानत के फैसले आ रहे हैं उसमें अदालत कभी नैब पर सवाल उठा रही है, उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं साबिक कि ये सियासी इंजीनियरिंग लग रही है, उसका तासुर दे रही है। और ये अनोखा वाक़या हो गया कि मंशियात के केस में बेल हो गई, ये सवाल बनाए गए केसेस पर नहीं उठ रहा। शाहजेब, नहीं, मुझे पता है कि मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि जब उनके सामने ये हकायक आएँ। ये अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से है कि एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के अंदर जब इस किस्म का कोई केस आता है, आज तक 15 केजी हीरोइन के मुल्ज़म को, तो फिर वो इस तरह अगर कोई रिलीफ हाई कोर्ट से जाके लेता है ऐसे केस में जिसका अभी ना चार्ज फ्रेम हुए हैं ना ट्रायल शुरू हुआ है, तो वो सबूत ANF कहाँ दे? मीडिया में वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो मैं आप या सिविल सोसाइटी के कोई आम लोग नहीं हैं कि हर शख्स के सामने वो चीज़ें लाएं। मतलब ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आम केस में वो पकड़ी गई मंशियात के साथ मुल्जिम की तस्वीर ज़रूर रिलीज़ करते हैं, इस केस में नहीं की। आम केस में DG ANF वज़ीर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इस केस में की। आम केस में DG ANF वज़ीर के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को सबूत नहीं दिखाते हैं। वो वज़ीर आज़म जो राना सनाउल्लाह के मुखालिफ हैं उन्हें मूँछों से पकड़ के घसीटने की बात करते रहे हैं, इस केस में किया, तो क्या सबूत मौजूद है? मुझे 100% यकीन है कि एक ऐसा ज़िम्मेदार अदारा जिसका काम ही इस मुल्क से मनशियात का ख़ात्मा है और इस लानत को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, वो कभी भी इस तरह दानिस्ता तौर पे किसी भी ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। लेकिन आप ये भी देखें शाहजेब कि हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जब आप ऐसे प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं तो ये कानूनी लैकुनाज और जो हमारे लीगल गैप्स होते हैं उसका हमेशा फ़ायदा जो होता है वो मुल्ज़म को होता रहता है। लेकिन अभी ये केस जब आगे बढ़ेगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि ANF को सबूत भी देने पड़ेंगे। और मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अगर कोई ऐसा केस जिसमें उनके पास सबूत नहीं हूँ, वो ऐसा केस बना ही नहीं सकते, और अगर बनाया
तो दे हैव टू पुट ऑल दोज प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और ये कल शहरयार अफरीदी साहब एक दफ़ा फिर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने वकला के पैनल के साथ, ताकि वो तमाम जो कानूनी आपके सवालात हैं उनका जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सवालात के जवाब भी देंगे और जो आप एएनएफ के हवाले से कह रही हैं वो सबूत भी एएनएफ रखेगी। आगे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत राना सनाउल्लाह की जमानत पर तनकीद कर रही है, इसे एक अनोखा वाकया करार दे रही है कि हेरोइन का इल्ज़ाम हो और कैसे जमानत लाहौर हाई कोर्ट दे दे। सलमान राजा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान राजा साहब बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक अनोखी बात है जिसकी कानून में गुंजाइश ना हो या प्रेसिडेंट ना हो, जो आज जमानत दे दी गई है। हेरोइन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे राना सनाउल्लाह 6 महीने से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अनोखा नहीं है। देखिए, जो एंटी नारकोटिक्स का कानून है 1997 का, उसमें ज़रूर ये है सेक्शन 9C को अगर सेक्शन 51 के साथ मिलाकर पढ़ें कि बेल नहीं हो सकती उन मामलात में जहां या उस इल्ज़ाम में जहां सज़ाए मौत या उम्र कैद है। और जितनी मिक़दार में हेरोइन या मनशियात राना सनाउल्लाह पर डाली गई हैं या इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है कि उनसे बरामद हुई हैं, उस मिक़दार की रूह से तो सज़ाए मौत या उम्र कैद ही बनती है। लिहाजा सेक्शन 51 के साथ इसको मिलाकर पढ़ें तो बेल नहीं दी जा सकती कानून के तहत। लेकिन ये वही सूरत हाल है जो नैब के कानून के तहत है। नैब के कानून में भी लिखा हुआ है कि बेल नहीं दी जाएगी। इसीलिए हमारी अदालतें जो आइनी इख्तियार है हमारे हाई कोर्ट को हासिल आइन के आर्टिकल 199 के तहत, उसको इस्तेमाल करती हैं। और उन मुकदमात में जहाँ ये लगे कि बिल्कुल भी वादी नज़र में कोई केस नहीं बन रहा और ये मामला मज़ीद तफ्तीश का है, तो वहाँ आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालतें बेल कर दिया करती हैं, बशमूल मुनशियात के मुकदमात में। मगर अभी डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि कानून में लकुनाज हैं जिसकी वजह से हो जाता है, या कानून में कमज़ोरियाँ खामियाँ हैं, या फिर केस की कमज़ोरियाँ और खामियाँ होती हैं जिसकी वजह से ज़मानत हो जाती है। देखिए, इस मुकदमे की जुज़ियात तो मुझे नहीं पता कि आज क्या अदालत में बहस हुई, लेकिन जो मोटी मोटी बात है कि जब बरामदगी हुई मनशियात की तो उसको किस तरह से महफूज किया गया, उस वक्त मौके पर कौन मौजूद था, जो FIR काटी गई वो कितने अरसे के बाद काटी गई, ये तमाम मामलात हैं जो अदालत देखती है बेल स्टेज पे भी। बहुत शुक्रिया। सलमान कमरार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कल शहरयार आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखते हैं वो वीडियो फुटेज के हवाले से क्या कहते हैं। एएनएफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्लिप ऑफ टंग होगा, जो बात बार बार शहरयार आफरीदी ने कही थी, वीडियो फुटेज कोई मौजूद उनके पास नहीं है। तो अब क्या वज़ीर आज़म को वीडियो फुटेज दिखाई थी, उम्मीद करते हैं इसका भी कल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरयार आफरीदी देंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है।